और जो पैड पहन के जाते हो दावा करते हो कि मेरी नमाज हो जाएगी, तो स्टाइल में नमाज उतरी है, हैं? स्टाइल में नमाज आई। हमारे नबी मेराज पर गए, स्टाइल में गए थे। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया और पर्दा नशीमा बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वायरस दो तरीके से है, दो तरीके से वायरस होते हैं। एक वायरस जो होते हैं बीमारी का वायरस, और दूसरी वायरस गुनाहों का है ना। गुनाहों का वायरस जो होते हैं वो इंसान को समझ में नहीं आता है। बीमारी का वायरस जो होते हैं वो रिपोर्ट में निकलता है। डॉक्टर के पास जाओ तो रिपोर्ट निकालो, खून टेस्ट कराओ, पेशाब टेस्ट कराओ, जो भी टेस्ट कराते हो तो वो वायरस सब समझ में आ जाता है। तो गुनाह का जो वायरस होते हैं, गुनाह का जो वायरस होते हैं वो कैसे समझ में आएगा? वो भी समझ में आएगा इंशाअल्लाह। कुरान के हवाले से वो भी समझ में आएगा, तकवा के हवाले से वो भी समझ में आएगा, नमाज के हवाले से वो भी समझ में आएगा। बुरी आदत से दूर रहोगे वो भी समझ में आएगा, नापाक चीज से दूर रहोगे वो भी समझ में आएगा। वो गुनाहों का वायरस है, गुनाहों का वायरस। तौबा करेंगे अल्लाह राजी रहेगा, तौबा करेंगे अल्लाह राजी रहेगा। कुरान कह रहा है वो वायरस खत्म होगा। ईमानदार बन जाएंगे अल्लाह राजी रहेगा। कुरान कह रहा है वायरस खत्म हो जाएगा। तकवा लाएंगे, कुरान कह रहा है वायरस खत्म हो जाएगा। किसी पर जुल्म ना करेंगे, कुरान कह रहा है वायरस खत्म हो जाएंगे। अल्लाह बेशक करीम है, रहमतल लिल आलमीन है। तो याद रखें, जितना हो सके गुनाहों से बचें। हम अक्लमंद हैं, अल्लाह ने कुरान के हवाले फरमा दिया, हम अक्लमंद हैं, अक्ल सलीम वाले हैं, हम अफजल हैं, हम मुसलमान अफजल हैं। गुनाह से जितना ज़्यादा बचेंगे वायरस ख़त्म हो जाएगा। बीमारी का वायरस रिपोर्टों से पता चलता है, और गुनाहों को वायरस अमालों से पता चलता है ना। अच्छी अमाल वायरस ख़त्म, बुरी अमाल वायरस फैली बदन के अंदर, और जब बुरी अमाल हुई वायरस फैली तो उससे बीमारियां पैदा हुआ, है ना। कोरोना बीमारियां आया भी, सब गुनाहों का ये है, गुनाहों का ये शिद्दत है। गुनाह जहाँ ज़्यादा फैलेगी वहाँ पर अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में फरमा दिया है कि तुम जैसा करोगे उसी तरीके से वो मैं बीमारी फैलाऊंगा। तुम जितना गुनाह करोगे, बुरी गुनाह में वैसा नया बीमारी पैदा कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो इंशाअल्लाह खुदा से ज़्यादा डरो और पर्दे में रहो। अभी के टाइम किसको समझाएंगे? अगर किसी को समझाएंगे तो कहेगा मैं जानता हूं। तो जानता है तो फिर परेशान क्यों है? परेशान तो नहीं रहना चाहिए ना। जानने वाला परेशान नहीं रहते हैं, वो सब्र वाले होते हैं। जानने वाला परेशान नहीं रहते हैं, वो अमल वाले होते हैं। जानने वाला परेशान नहीं रहते हैं, वो तकवा वाले होते हैं। जानने वाला वो परेशान नहीं रहते हैं। तो डरें
खुदा से जितना डरेंगे अल्लाह उतने राजी रहेगा। तो वायरस बदन के अंदर गुनाह वाली जो फैलती है, गुनाह वाली जो फैलती है बदन के अंदर, वो पता नहीं चलता है। गुनाह वाली वायरस, कोरोना का वायरस ने, कोरोना तो रिपोर्ट में बताएगा, गुनाह वाला कैसे रिपोर्ट आएगा? तो तकवा इख्तियार करे, परेशानी दूर हो जाएगी। तकवा इख्तियार करे, नमाज कायम करे और पर्दा नशी बने, तो इंशाअल्लाह वो भी वायरस ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह कोशिश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़्यादा से ज़्यादा पर्दे में आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलने की आदत डालें, ज़्यादा से ज़्यादा गंदे जगह से दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज बेहतरीन से पढ़ें और अपने बच्चे को भी पढ़ाएं और अपने माँ बाप को भी तरीका सिखाएं। अगर बच्चा तरीका वाले हो गए तो माँ बाप को तरीका सिखाएं। अगर माँ बाप तरीके में है तो बच्चे को तरीका सिखाएं। इंशाअल्लाह बेशक अल्लाह राजी रहेगा। हमारे नबी का तो फरमान है, हमारे नबी तो फरमाए कि जैसा तुम अमल करोगे वैसी तेरे औलाद के साथ अल्लाह उतारेगा, जैसा तुम अमल करोगे वैसे अल्लाह तेरे औलाद के साथ उतारेगा। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें। सबसे पहले माँ बाप के ऊपर लाजिम है, सबसे पहले माँ बाप के ऊपर लाजिम है कि माँ बाप सुधरे, पर्दे में रहे, माँ बाप सुधरे, पर्दे में रहे। सबसे पहले माँ बाप के ऊपर लाजिम है। गुनाह से सबसे पहले माँ बाप बचेंगे तो इंशाअल्लाह उनके औलाद भी बचेगा। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना। ये बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क़यामत का निशानियाँ है। और अल्लाह तबारक ताला फरमा दिया कि जो भी नया साल, अभी तो कहते हैं लोग कि नया साल आया, अरे नया साल आया नहीं, नया साल जा रहा है तेरी ज़िंदगी की। ज़िंदगी एक साल कट जाते हैं, वो देखो 21 से 22 हो गया है, अब 22 से 23 होगा, तो वो नया साल में तेरी जिंदगी की उम्र कट रही है। अगर तेरे 23 बरस उम्र है तो 24 बरस हो जाएगा, तो 1 साल कम होगी। 25 होगा तो 1 साल कम होगी। तेरी जिंदगी कम होते जाएंगी। तो ये नहीं सोचना है कि हम नया साल में, तो नया साल 1 साल अगर तेरी गुजरी, अगर 1 साल तुम नमाज को छोड़ा तो वो हिसाब देनी पड़ेगी। अगर 1 साल तुम नमाज को छोड़ा तो अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में फरमा दिया है कि 1 साल की इबादत तुम जो नहीं करोगे, गफलत में रहोगे, तो उसका हिसाब मैं रोज़े क़यामत में बड़ा सख्त लूँगा। तो नया साल की खुशियाँ मत मनाएं, ये सोचें कि नया साल मेरी जिंदगी की 1 साल घट गया। खुशी मनाते हो हैं? 1 साल तेरी जिंदगी घट गया, जो अब तुमने 1 साल किस तरीके से इबादत किया ये ख्याल नहीं आता है कि नमाज कितने वक्त छोड़े, कितने वक्त पढ़े। 1 साल गुजर गया, ऐ अल्लाह मैं समझ नहीं पाया। 1 साल चले गया, ऐ अल्लाह मैं समझ नहीं पाया कि मैं किस तरीके से जिंदगी काटा हूँ। तुझे रोज़ क़यामत में अमालों से समझ में आ जाएगा कि तुमने किस तरीके से ज़िंदगी काटा और कैसे 1 साल को गुजार दिया। या मेरे भाईजान, ऐ मेरे पर्दानशी, ऐ मेरे पर्दानशी माँ बहनें समझें, बुरी आदतों से बचें और फैशन के लिबास से दूर हो जाएं। फैशन के लिबास तुझे जहन्नम में लेके जाएगा। ये 100% 100% मैं सही बोल रहा हूँ। फैशन के लिबास अल्लाह रसूल को पसंद नहीं, ये मैं 100% सही बोल रहा हूँ। मैं भी अमल किया हूँ और रूहानी अमल में मैं कामयाब हो गया हूँ आप लोग की दुआ से, और रूहानी अमल में जान रहा हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने फरमा दिया है कि तुम जो तरीके से मुझसे मांगोगे, जो तरीके से मांगो मैं उस तरीके से तुझे अता करूँगा। तो अल्लाह से पाक से मांगेंगे तो पाक मिलेगा, ना पाक मांगोगे तो हरामखोरी बना देगा। वो इसी रखेगा, उसी तरीके से रखेगा, घूमते रहोगे, ऐश करते रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। पाक अकीदे से मांगो तो वली बुजुर्गानुद्दीन के सोहबत में रहोगे, वली अल्लाह के सोहबत में रहोगे, वली अल्लाह के दामन में रहोगे। तो उनकी सोहबत बहुत बेहतरीन आला मकाम वाला है। सोहबत, उनके सोहबत में बैठोगे, उनके सोहबत में रहोगे तो तरीके मुस्तफ़ा सीखोगे, और बुरे सोहबत में रहोगे तो तुम्हारा दिमाग को गांडा बना के रख देगा लोग। इसलिए कि
स्टाइल वाले लोग कहाँ से बुनियाद है? स्टाइल वाले लोग की बुनियाद कहाँ से आया? 1400 बरस पहले से जरा नजारा कर लो हमारे नबी के वक्त कि वही स्टाइल वाले लोग भी थे ना। वही स्टाइल वाले लोग का फितना है। हम 1400 पैंट कैसे पहनता है और कटी हुई पैंट बोलता है ये स्टाइल है। जहन्नम में ऐसे स्टाइल वाले रहेंगे और जिसका जो वो समर्थन करेगा, जिसका वो सोहबत में उस तरीके से उसको मानेगा, वैसी कटे हुए पैंट वाले इब्लीस भी मिलेंगे जहन्नम में। कटे हुए पैंट नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी चले जाते हैं। बेवकूफ, नमाज पैटों पर उतरी है? शरीयत को मानो ना, बेहतरीन से जानो ना, हकीकत में जाओ ना, तरीकत में जाओ ना, मार्फत में जाओ ना। पैट पर नमाज आई है पता लगाओ कुरान के जरिए पैट पर नमाज उतरी है। बेवकूफ हो ना, इल्म वाला बनो, इल्म वाला। अल्लाह के नबी के ऊपर जुब्बा तहमत पर नमाज उतरी, तुम क्यों नहीं जुब्बा तहमत पहनते हो? कम से कम वो तो नहीं पहन सकते हो तो कफनी पैजामा तो पहनो। सहाबा के टाइम बनी तो कम से कम जायज करार दिया तो सहाबा के टाइम वो तो पहनो। कितनी खुशी मनाते हुए गए थे कि हम अपनी उम्मत के लिए तोहफा लेके आ रहा हूँ। आज उम्मत नाच वाले, फिल्मी वाले का नकल कर कर के तबाह हो रहा है और हर घर में परेशानी यही नाचने के वजह से आ रही है। हर घर में बला यही नाचने के वजह से आ रही है। हर घर में मुसीबत यही नाचने के वजह आ रही है। नबी का नकल नहीं करोगे, एक नाचने वाले की नकल करोगे और घर में तूफान लाए हो। अरे घर में पर्दा नशीब बनो और घर में फरिश्ते दाखिल किस तरीके से होगा? नाचने वाले की नकल करोगे, उस पर बेपर्दगी वाले लिबास पहनोगे कि फरिश्ते उस घर में किस तरीके से दाखिल होगा? कुरान से पूछो ना, कुरान तो पूरी तरीके मुस्तफ़ा बता रहा है कि बहस बातें, बुरी बातें नमाज रोकती है। नमाज पर्दा नशी है, बेपर्दा में नमाज नहीं, बेपर्दा में नमाज कुरान नहीं आया है। ये दावा करता हूं मैं। अल्लाह के नबी पर नमाज उतरी है तो पर्दे में उतरी है। ऐ बेपर्दे से नमाज पढ़ने वालों, याद रखना रोजे कयामत में तेरी नमाज तेरे मुंह पर फेंकेगा खुदा और सुना देगा, ऐ नूर वाले इधर आ जाओ, ऐ फरिश्ते मेरे नूर वाले को लेके आ जाओ, उसका चेहरा दिखा दो और इसकी चेहरा को देखो। पछताओगे, रोगे उस दिन। डरो और अपने इस्लामी लिबास पहन के नमाज पढ़ने जाना। बेपर्दगी वाली लिबास अंग्रेज की गंदगियों से निकला है। हम अंग्रेज की समर्थन नहीं करेंगे। हमारे नबी का दुश्मन अंग्रेज वाला था। हम मुसलमान, हम इस्लाम वाले हैं। हम नबी का दुश्मन नहीं बनेंगे, हम नबी का दोस्त बनेंगे। अंग्रेज वाले की लिबास बिल्कुल फेंक देंगे, अपने अरकान को पूरी अदा करेंगे, अपने अरकान को पूरी अदा करेंगे तो पहन के जाएंगे इस्लामी लिबास। उसकी लिबास को गटर में फेंक देंगे, उसके लिबास को नालियों में फेंकेंगे। हम नबी का गुलाम है और नबी के ही समर्थन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पागल तो नहीं, हम तो पागल तो नहीं है ना, है कि अंग्रेज का लिबास पहन के नमाज पढ़ने जाए। देखो ना जरा, नमाज पढ़ते हुए देखो, दो तरीके से नजर आता। मैंने मुआयना करता हूँ, एक कफनी पैजामा से नमाज पढ़ते उसको भी देखता हूँ और दूसरे जो पैट वाले अजीबो गरीब रहते हैं उसका लगता है कि इसका कोई वारिस नहीं है, लवारिसों के तरह लगता है। इस तरीके से नमाज होती है। इंशाअल्लाह कोशिश करें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले जंबी व आतू बोले। हम मुसलमान अफजल हैं, हम मुसलमान आला है, हम मुसलमान अफजल अल्लाह ने पैदा किया, हमारे लिए नमाज बेहतरीन से उतारा है। हम बेतरीके से नमाज नहीं पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, हम नबी का गुलाम बन के ही मरेंगे और नबी का ही ऊपर कुर्बान हो जाएंगे और उनके तरीके ही लेंगे, इस्लाम ही की तरीके पे चलेंगे और नाचने वाले को कबाड़ के फेंक देंगे नाली के गटर में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।